आप देखिए, आवाज़ नहीं, बिल्कुल समझिए आप लोग। अपना पद भाग में 3 पाठ आपके हो चुके हैं और चौथा पाठ है अब भक्ति का। 3 पाठ आपने पढ़े थे, वो तीनों के तीनों आदिकाल के कवि थे और अब आपके जो शुरुआत हो रहा है वो आपका भक्ति काल के अंतर्गत आता है। जैसे अपन कल बात कर रहे थे, यहाँ लिखा है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म दिया है 1456 काशी। काशी में जगह दिखाई है जिसका नाम दिया है लहर तारा तालाब, लहर तारा तालाब दिया है। और मृत्यु दिखाई है मगध काशी। काशी का मतलब ध्यान रखना, ये काशी किसके लिए आता है? बनारस। बनारस के लिए पुराना नाम है काशी। जैसे इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। समझ लो आप। तो काशी लिखा भी है इसके विषय में इन्होंने कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताया। तो सीधी बात है कि काशी में मेरा जन्म हुआ है, प्रगट होने का मतलब। और रामानंद चेतायो का मतलब है कि इनके गुरु का नाम रामानंद था, कबीरदास जी का। और मृत्यु कहाँ दिखाई है? मगध में। पहले ये किंवदंती थी शुरुआत में कि भाई काशी में जो जन्म लेता है ना उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और मगध में जो मरता है उसको नरक मिलता है। तो ये किंवदंती को, क्योंकि पाखंड, झूठ, आडंबर जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया है किसने? कबीरदास ने। तो ये मृत्यु के अंतिम जो क्षण थे ना, उनमें ये खुद जानबूझ के काशी को छोड़कर मगध चलाए गए थे कि दुनिया के मन की जो भ्रांति थी कि भाई मगध में मरने से नरक मिलता है, तो उसको इसने साबित कर दिया। और अंतिम कहाँ हुई है मृत्यु? मगध में। जैसे दिया है, देखिए ये 1456, ये क्या है? ये विक्रम संवत और ये भी विक्रम संवत है। विक्रम संवत दिखाया, लेकिन ईस्वी में आपको करना है तो फिर इनमें से 57 माइनस करना है। समझ लो, ईस्वी का आपको विक्रम संवत बनाना है तो फिर 57 प्लस करना है, सीधी बात। विक्रम संवत क्या दिया है कि 1456 काशी और मगध मृत्यु, जिनका जन्म दिखाया है और मृत्यु दिखाई है। और जो दिया है कि माँ और पिता, माँ पिता का नाम क्या दिया है? नीरू और नीमा, जो क्या थे? जो जूला परिवार। जूला परिवार, जूला परिवार का मतलब है जो मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आते थे, जूला परिवार में। अब ये जन्म नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। जन्म तो सुना है, कुछ जनश्रुति और किंवदंतियों के आधार पर ये सुना है कि भाई जन्म तो एक ब्राह्मण स्त्री थी जो विधवा थी, उन्होंने इनको जन्म दिया था। लेकिन जिस तरह से कुंती ने लोक लाज निंदा की वजह से सूर्य को, किसको था? जो आपका कर्ण है ना, इस कर्ण को त्याग दिया था। वही काम विधवा स्त्री ने किया था कि लोक लाज निंदा की वजह से इस कबीर को त्याग दिया और लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ के चली गई। लेकिन यहाँ ये निसंतान थे, नीरू और नीमा, निसंतान, इनके कोई संतान नहीं थी। तो ये सुबह जब आए और जब इनको ये बच्चा मिला तो उन्होंने सहर्ष इसको भगवान की अमानत मान के स्वीकार कर लिया और इसी जूला परिवार ने इनका क्या किया है? पालन पोषण किया है। पालन पोषण किया है इन्होंने, जन्म नहीं दिया है इसको। लेकिन देखिए, जन्म देने से बढ़कर नाम उसी का होता है जो पालन पोषण करता है और संसार में उसको अपने पैरों पर खड़ा करता है। कृष्ण को माँ देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन जितना नाम माँ यशोदा का है उतना देवकी का नहीं, क्योंकि जन्म देना बड़ी बात नहीं बताई है, जन्म देकर उसका पालन पोषण करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जन्म किसने दिया? बस जनश्रुति किंवदंती के आधार पर ये सुना है कि भाई नीरू और नीमा नामक जूला परिवार है जिसने इसको पालन पोषण किया है। इनकी जो पत्नी है
पत्नी का नाम क्या था? लोई। लोई था इनकी पत्नी का नाम। और बेटा और बेटी दिए। बेटा और बेटी का नाम क्या था? कमाल और कमाली। कमाल और कमाल लिखा है, लिखा भी है कबीरदास ने एक जगह कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। राम नाम को छोड़ के, राम नाम सुमरन छोड़ के घर ले आया माल, क्योंकि सही मार्गदर्शन जो था कमाल को नहीं मिला था, इसलिए उसने थोड़ा सा अपोजिट काम किया। तो उसने खुद लिख दिया है उस विषय में कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो क्लियर है कि उनकी कमाल कौन है? उनके बेटे का नाम है कमाली, उनकी पुत्री का नाम है। ये इनका क्या है? सामान्य परिचय। अब देखिए अब बात आती है कि कबीरदास जी, बेटा बात नहीं पीछे, कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और भक्ति काल के अंतर्गत भी किस धारा के हैं? निर्गुण। कल मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी जो उपशाखा है, कौन सी है? ज्ञानाश्रयी शाखा बोलो या संत काव्य धारा बोलो, बात एक ही है। क्योंकि संतों के पास ज्ञान है और ये विभिन्न अपनी जो मंडली थी उस मंडली में जगह जगह जाकर ये सत्संग करते थे और सत्संग में जो प्रवचन बोलते थे उन्हीं के पद के रूप में इनका संकलन हुआ है। जैसे इन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये लिखा हुआ मिला है। अब इसका मतलब क्या है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ? इसका मतलब है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इस पर संकेत लिखा है उन्होंने, मसी, मसी माने स्याही, कागज, कागज और स्याही और कलम, गयो, गयो मीन्स होता है पकड़ना, कि मैंने हाथ से कभी पकड़ी तक नहीं है, स्याही मैंने देखी नहीं है, कलम मैंने पकड़े नहीं है, कागज मैंने देखा नहीं है। अब बताओ तुम, जब इतना बड़ा विद्वान आदमी है तो उसके, इनका एक शिष्य था इनकी मंडली में जिसका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास ने क्या किया है, इनके जो प्रवचन बोले हैं सत्संग में, उन सबके सारों को सारों दोहे के रूप में उन्होंने संकलित कर दिया गया है। तो क्या है, कबीरदास जी कौन से हैं? निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण के अंदर भी क्या है? संत, संत बोलो या फिर बोलो ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी धारा के प्रमुख प्रवर्तक या कवि के रूप में जाना जाता है। क्योंकि दो धारा विकसित हुई थी, मैंने कल बताया। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, वो समाया हुआ है। जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि, क्या लिखा है, चौपाई लिखी है ना, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, इसका मतलब है कि जितने भी पृथ्वी पर जो जीव हैं उसमें किसका अंश है? ईश्वर। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात वो परमात्मा अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार ये हमारे अंदर का जो जीव है ना, वो भी कभी जन्म लेता है, मरता नहीं। इसका मतलब अगर अमर है वो, तो फिर बात वही परमात्मा का अंश है, क्योंकि पांच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। और ये जब जीव निकल जाता है तो पांचों तत्व अपनी अपनी जगह विसर्जित हो जाते हैं। तो क्या लिखा है परमात्मा के विषय में दिया है कि जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप और पूहुपवास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। ऐसा तत्व कौन सा? ब्रह्म, ब्रह्म तत्व की ओर इशारा किया है कि जिसके मोह माथा नहीं है। इसका मतलब कोई शरीर नहीं है, कोई मोह नहीं है, ना ही रूप करूप, न वो सुंदर है न वो बुरा है। पूहुपवास से पात्रा, पूहुप का मतलब जानते हो? पूहुप का मतलब होता है जो बांस में हवा भरी जाती है ना,
भरी नहीं जाती, स्वयं पास में हवा रहती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जगह जो हवा रहती है ना, ठीक उसी तरह से कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। ये कबीरदास ने दिया है। और लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तिर देवा शाखा भये पात भया संसार। इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में शाखाओं में बटा हुआ है और पूरा संसार पत्तों के रूप में फैला हुआ है। लेकिन कबीरदास ने, जो तुलसीदास ने किसका, दशरथ का बेटे राम को भगवान माना है ना, ऐसे उसने दशरथ के बेटे राम को भगवान नहीं माना है। उनका राम अलग है, वो पर ब्रह्म है। उन्होंने व्यक्तिगत इशारा दशरथ के नंदन की ओर नहीं किया है, उन्होंने किस तत्व की ओर इशारा किया है, जो पर ब्रह्म है। वो चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, उसको उसी से कोई लेना देना नहीं। समझ लो। अब इसमें जो बात दी है कि निर्गुण निराकार कण कण में समाया हुआ है, जैसे लिखा है, जैसे बोला है कबीरदास ने कि ना में मथुरा ना में काशी ना काबे कैलाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिले ही पल भर की तलाश में। भगवान के लिए उन्होंने बोला है कि भगवान को अगर जो अपना सबसे बड़ा ध्यान दिया है उन्होंने कि मानव की शुद्धता, जो मन की पवित्रता, शुद्धता, आत्मबल है ना, उसमें अगर सही है तो भगवान मानव से दूर नहीं है। लेकिन मानव के अंदर क्या है, गुणों के साथ बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं। कपट के कबाड़ जब तक नहीं खुलेंगे, जब तक आपके अंदर का गर्व अहंकार दूर नहीं होगा, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जिसमें लिखा है कि जब मैं हरि था, जब मैं था तब हरि नाही, और अब हरि है अब मैं नाही। लिखा है उन्होंने। मैं का मतलब है घमंड। इसका मतलब है कि जब तक घमंड रहता है व्यक्ति के शरीर में, जब तक हरि दूर रहता है, और जब हरि का प्रवेश हो जाता है ना, तो घमंड दूर हो जाता है। तो ये क्या दिया है कि ये संत मार्गी कहो या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी जो काव्य रचना लिखा है धर्मदास ने, उसमें क्या है जो आपने सुना है कि बीजक 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 काव्य रचना जो किसने लिखी है, ध्यान रखना, ये धर्मदास, इनका शिष्य था धर्मदास ने। बीजक में 3 चीजें दिखाई हैं, 3 चीजों का संकलन है, जिसमें क्या है, साखी, क्या है, शब्द, और क्या है, रमेन। साखी शब्द रमेन। जो साखी है, साखी का मतलब है दोहे। साखी का मतलब क्या है, दोहे। शब्द का मतलब क्या है, पद, और रमेनी का मतलब है चौपाई। रमेनी का मतलब क्या है, चौपाई। इसका मतलब है कि जो कबीरदास ने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मुंह से बोला है, लेकिन संकलन जो किया है वो धर्मदास ने किया है बीजक नामक काव्य संग्रह में। और साखी शब्द रमेनी ये बीजक में संग्रहित हैं, जिसमें साखी का मतलब है कि आपके जो दोहे, सारे के सारे दोहे इसमें टोटल जो दिए हैं अंग आपके कौन से हैं। जैसे आपका लिखा है सबसे पहले क्या है, गुरुदेव। गुरुदेव को क्या है, अंग है, सुमरन का अंग है, विरह का अंग है। इतने टोटल कितने हैं, 59 साखी में टोटल अंगों की संख्या दिखाई है। टोटल अंगों की संख्या कितनी दिखाई है, 59, जिसमें सबसे पहला आपका दिया हुआ है गुरुदेव को अंग। इसका मतलब है कि गुरु की महिमा, उसका बखान जो दिया है उसके विषय में लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए अपन अपनी साखी की शुरुआत करते हैं।